नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री संग श्रीनगर में बाइक रैली में लिया भाग। प्रदेश को बताया वीर सपूतों की धरती, यूथ कैन लीड कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने युवाओं में भरा जोश। राज्यपाल ने चंपावत दौरे पर विभिन्न विकासकारी योजनाओं पर की चर्चा। क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर दिया जोर। सीमावर्ती क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान की सराहना की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नैनीताल में राष्ट्रीय चित्रकला शिविर का किया शुभारंभ। लगभग 19 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में जल्द ललित कला अकादमी खोले जाने की कही बात। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ और सामान्य रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। भाजपा की इस बाइक रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। रैली के बाद अपने संबोधन में श्री सूर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और उन्हें सबसे लोकप्रिय नेता बताया। पुष्कर जी इज इंडिया न्यूएस्ट चीफ मिनिस्टर। सिर्फ 5 महीने हो चुका है, पर 5 महीने में इन्होंने इतना प्यार और आदर इन्होंने अर्न किया है, इतना प्यार और आदर आप सब लोग ने दिया है। 5 साल में भी जिस मुख्यमंत्री को नहीं मिलता है उतना प्यार और आदर आप सब लोग पुष्कर धामी जी को दिया है। वहीं श्री सूर्या ने खुद को उत्तराखंड की धरती पर कदम रखने के लिए सौभाग्यशाली कहा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल की इस भूमि ने देश को जनरल बिपिन रावत, NSA अजीत डोभाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे वीर सपूत दिए हैं। वो धरती है, वो भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भारत के दिया है बिपिन रावत जी का धरती है। ये श्रीनगर की धरती है, गढ़वाल की धरती है, पौड़ी जिला का धरती। इस धरती का महत्व यह है कि आज भारत के सबसे पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो स्टेट है, ऐसे उत्तर प्रदेश के जनप्रिय जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यही जिले से आते हैं। ये इस धरती का ताकत है। चीन हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार के जो समस्या हो, भारत के अंदर का जो नक्सल इश्यू है वो नक्सल इश्यू हो, बाहर के जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, भारत के अंदर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, इन सभी भारत विरोधी शक्तियों के खिलाफ रणनीति निरूपण करने वाले जो भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीमान अजीत डोभाल साहब है, वो भी यहाँ पवित्र इस पुण्य धरती से ही आता है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सैनिकों का अपमान करने वाले आज उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के अंदर चुनाव को नजदीक देखकर आज सैनिकों की सम्मान की बात कर रहे हैं, जनरल रावत के बड़े बड़े फोटो लगा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता भली भांति जानते हैं कि ये केवल राजनीति के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, अन्यथा इनके मन में, इनके भाव में कभी भी सैनिकों का सम्मान नहीं रहा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता इनको अच्छे से जवाब देगी। रैली के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में जनपद के ग्राम प्रधानों को भी संबोधित किया। हमारी सरकार लगातार ग्राम प्रधानों को उनके काम को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन हम दे रहे हैं और सीधे उनके साथ संवाद भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक जाते हैं, सरकार और जनता के बीच में वो समन्वय का भी काम करते हैं। तो इसलिए हम उनकी बीच में जाकर उनसे संवाद करते हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको हम निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम चलाएंगे, उसके क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने जो है पिछले दिनों उनका मानदेय बढ़ाया है,
और त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है। साथ में ग्राम प्रधानों को कोरोना में काम करने के लिए हमने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने जो है घोषणा की है, उसको भी हम जल्दी उतारेंगे। ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम सीधे सीधे जो हमारे ओपन जिम खुलेंगे, ओपन जिम खुलवाने का भी हम काम कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूथ कैन लीड कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवाओं को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में अपने कार्य के प्रति जुनून होना चाहिए। अपने जीवन में उन्होंने जो भी संकल्प लिया है उसमें विकल्प नहीं आने देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपने कार्य क्षेत्र में दक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की भी प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता है। मनुष्य नहीं, उसका कार्य एवं व्यवहार बोलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को समाज की बेहतरी और समाज को दिशा देने का कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के बनबसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में प्रतिभाग करने के साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकासकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। यहां पूर्णागिरि मंदिर और रीठा साहिब गुरुद्वारा के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। जरूरी है कि इस इलाके को टूरिज्म के लिए खास तौर पर इम्प्रूव किया जाए और इस इलाके में तो एक पवित्र जगह है, पूर्णागिरि माता की जगह, और वहां पर जाके तो अलग आनंद आता है। उसको कैसे डेवलप करें, रीठा साहब का जो सड़क है उसको कैसे डेवलप करें और किस प्रकार से एक परिवर्तन लाया जाए। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी भी है कि चैलेंज भी है कि हमारा जो बॉर्डर है यहाँ पर। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 है। उन्होंने जिला प्रशासन के सीमावर्ती क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के प्रयास पर संतोष व्यक्त किया है। मैं तो कहूंगा कि अभी सबसे बड़ी जो चुनौती हम सबके सामने में है वो कोविड की है, और मुझे बहुत खुशी है कि जब पहला जो डोज था 100% अचीव किया, अभी 79 के आसपास है। और अभी हमारे लिए चुनौती है क्योंकि जो हमारे बनबसा और चंपावत के इलाके से लोग आ जा रहे हैं वो भी एक चुनौती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हम सबको एकदम सावधानी के साथ में कोविड का सामना करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ललित कला अकादमी और संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सहयोग से नैनीताल में आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री महाराज ने लोक निर्माण विभाग, पर्यटन एवं सिंचाई विभाग की 19 करोड़ 44 लाख 92 हजार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ललित कला अकादमी उत्तराखंड में शीघ्र स्थापित की जाएगी ताकि प्रदेश के कलाकारों और संस्कृति को देश विदेश में पहचान मिल सके। कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों से आए 25 कलाकारों को मंत्री जी द्वारा चित्रकला से संबंधित सामग्री देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी और हमारे सिंचाई विभाग के और पर्यटन विभाग के जो हमारे काम हैं उनका लोकार्पण किया है। ये 19 करोड़ 44 लाख 92 हजार के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है, और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकादमी को स्थापित करें ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो, तो इसके लिए पूरे प्रयास किए। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों शीतलहर जारी है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी के बाद पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा चलने के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ
और सामान्य रहने वाला है। वहीं श्री सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है, जिसके कारण 27 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख दिसंबर की हो गई है, तो मौसम साफ ही चल रहा है, शुष्क चल रहा है और आगे 4 से 5 दिन भी करीब करीब मौसम जो है साफ ही रहने वाला है। जहाँ तक तापमान की बात है तो जो न्यूनतम तापमान है वो जो हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है, मैदानी क्षेत्र के जनपद हैं जिसमें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर जो है न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेव कंडीशन है, शीत लहर वाली जो स्थिति है, वो करीब अभी 1 से 2 दिन और भी जो है वो चलने वाली है। उसके बाद तापमान बढ़ जाएंगे तो शीत लहर भी समाप्त हो जाएगी और मौसम ये शुष्क रहने वाला है करीब करीब 25-26 तारीख तक। लेकिन जब आप आगे जाएंगे 27 तारीख में, तो 27 तारीख से एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और उसका जो प्रभाव है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो है ये 3 दिन जो है उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अच्छी जो बारिश बर्फबारी है वो प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के जरिए हर घर जल पहुंचाने के कार्य को गति दे रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में सरकार की इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 100% घरों में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जल निगम देहरादून की अधिशासी अभियंता मिशा सिन्हा ने जानकारी दी कि राजधानी में 1,09,011 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार के प्रति सदस्य को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मिल सके, इस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देहरादून में 6 ब्लॉक हैं। उसमें टोटल रेवेन्यू विलेज 647 है, जिसमें 195 रेवेन्यू विलेज में 100% FSDC का काम हो गया है और 55 LPCD की दर से पेयजल भी उपलब्ध हो गया है। बाकी के विलेज में 2022 तक का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सारे एस्टिमेट हमने बना लिए हैं और सारे टेंडर भी हो गए हैं लगभग। तो सभी काम 2022 के तक कंप्लीट होने की संभावना है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 647 रेवेन्यू विलेज में टोटल 2484 हैबिटेशन है, जिसमें 1342 हैबिटेशन को 55 LPCD की दर से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं देहरादून के शंकरपुर और हुकूमतपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को योजना के अंतर्गत मात्र 1 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलने से वो बेहद उत्साहित हैं। ग्राम प्रधान के साथ साथ जल जीवन मिशन से लाभान्वित लोगों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनके मतलब घर घर में नल है और जल है, ठीक है। और हमारी जो प्रधानमंत्री की जो पहली योजना थी वह हमारे शंकरपुर हुकूमतपुर में पहली योजना का कार्य संपन्न हो चुका है और दूसरी योजना का कार्य शुरू होने वाला है। पहली योजना में 1400 कनेक्शन हो चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि गर्मियों के समय में पानी की संख्या कम हो जाती थी, पानी की कमी हो जाती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस योजना के आने से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह योजना धरातल पर चलाई है और लोगों का इसका लाभ मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। लोगों का कहना है कि घर में स्वच्छ जल आने से अब उन्हें सरकारी नल पर घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ता, जिससे उनके समय की बचत होती है। जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने फ्री कनेक्शन हमें दिलाया और हम जब से ये कनेक्शन हमारा हुआ है तब से हम खुश हैं। हमारे यहाँ नल टंकी फ्री में लगाए, इससे हम बहुत खुश हैं। अब पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हम हैंडपंप पे जाते थे पानी लेने के लिए, अब सारा काम हमारा आसानी से हो जाता है। हम प्रधान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा ये स्कीम यहाँ पे आई, उन्होंने हमारा टंकी फ्री पानी फ्री करा दिया। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत योजना चलाई है, इससे ग्रामों को पंचायतों को बहुत लाभ मिल रहा है और सभी लोग इससे खुश हैं, क्योंकि पहले पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को पानी इधर उधर से लाना पड़ता था, दूर दराज से लाना पड़ता था, नदियों से लाना पड़ता था, कुओं से खींचना पड़ता था। लेकिन अब जो है ग्रामवासियों को बहुत लाभ मिल रहा है। हम इस योजना से बहुत खुश हैं और हमारे जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी बहुत खुश हैं जी, इससे लोगों को बहुत मदद मिली है।
जब से नल लगा है पानी का तब से काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं और घर पे बैठे बैठे सब काम हो रहा है। पहले पानी कम आता था और अब सही आ रहा है पानी। अच्छा लग रहा है। प्रधान जी ने जो योजना चलाई है उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ने गरीब तबके की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचाया है। सीमांत जिले चमोली में अब तक 7,000 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जनवरी 2017 से शुरू हुई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से कई महिलाओं के जीवन में खुशियां आई हैं। आर्थिक तंगी के कारण जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, उन महिलाओं की ये समस्या इस योजना से दूर हुई है। इसके तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना से गरीब तबके की महिलाओं को काफी सुविधा हुई है और वो सरकार की इस योजना से खुश हैं। मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिला, सरकार का धन्यवाद। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का लाभ हमें मिला है। बाल विकास का धन्यवाद करती हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। जिला बाल विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 1500 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही योजना के तहत मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को नुकसान की भरपाई भी की जा रही है। यह योजना 1 जनवरी सन 2017 से पूरे भारतवर्ष में संचालित है और इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को कुल 3 किस्तों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी महिला को लाभ दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब बच्चा गर्भावस्था के अंतर्गत महिला को पौष्टिक आहार मिले और जच्चा बच्चा दोनों को जो है पौष्टिक आहार मिले, और दूसरा मजदूरी की जो क्षति होती है उसमें उससे आर्थिक रूप से महिलाओं को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। जनपद चमोली में योजना शुरू होने से अब तक जो है 7,469 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। 2017 से शुरू हुई इस योजना से चमोली जिले में अब तक 7,469 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इससे मां और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है और उनको आर्थिक मदद भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। उत्तरकाशी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गंगा संध्या और गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं और जनपद मुख्यालय से आए विभिन्न विद्यालयों के छात्र इस रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य मां गंगा को स्वच्छ बनाए रखना है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे मंत्रालय की तरफ से देश की तमाम जो नदियां हैं और खासकर गंगा नदी, यमुना नदी, इसके किनारों पे नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 17 दिसंबर से शुरू हुआ है, 23 दिसंबर तक चलेगा। इसी के उपलक्ष्य में उत्तरकाशी में नेहरू युवा केंद्र, गंगा विचार मंच, स्वजल और सरकारी जो दूसरी संस्थाएं हैं, इनकी तरफ से स्वच्छता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गंगा के किनारे हम लोगों ने दीपोत्सव किया है, गंगा आरती की है और स्वच्छता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं। तो गंगा जी को स्वच्छ रखने का, निर्मल बनाए रखने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। देहरादून के सहसपुर विधानसभा के शेरपुर गांव में मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत महिला चौपाल का आयोजन किया गया। उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और देहरादून निर्वाचन विभाग ने कार्यक्रम के जरिए शेरपुर गांव की महिला वोटरों को मताधिकार के प्रति जागरूक कर वोट देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान महिलाओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन में वोट डालने के प्रशिक्षण के साथ मशीन के कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं द्वारा मतदान का सही उपयोग और मतदान क्यों जरूरी है विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्वीप कोऑर्डिनेटर के साथ संवाद भी किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।